दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें दोस्तों। आज हम करेंगे ICS न्यू जर्नल मैथ का उम्र संबंधी प्रश्न दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देखो, राम और सीता की आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या मान लिया, 3x और 4x मान लिया। ठीक है, इनकी आयु का योग कितना है, 28। तो बीच में प्लस का निशान, बराबर क्या लिख दिया, 28। इनका योग कर दो तो क्या आएगा, 7x, 3x और 4x, 7x बराबर 28। x बराबर क्या आ गया दोस्तों, x बराबर आ गया 28/7, x आ गया 4। तो 3 गुणा 4 कितना आ गया दोस्तों, 12, और 4 गुणा 4 कितना आ गया, 16। तो इसने पूछा क्या है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो +8 कर दिया, इसमें भी +8 कर दिया, 12 और 8 20। ठीक है, 16 और 8 24। तो इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5:6। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अनुपमा और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। तो एक को मान लेते हैं 3x, 3:8 है ना दोस्तों। इसको 3x, इसको 8x। वर्तमान आयु, यहाँ पर इनका अनुपात अलग से लिख लेंगे क्योंकि गुणा करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, उनकी आयु का अंतर दे दिया दोस्तों 35। तो बीच में माइनस, बराबर क्या लिख दिया, 35। तो 8 में से 3 गए, 5x बराबर 35। तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 35/5। तो x की वैल्यू आ गई 7। अब इनकी वर्तमान आयु निकालेंगे तो 7 गुणा 3 21। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, x की जगह 7 रख देंगे, और 7 गुणा 8 56। ठीक है दोस्तों, और इसने अब क्या पूछा है, 4 वर्ष बाद का अनुपात पूछा है। तो इसमें भी +4 कर देंगे, इसमें भी +4 कर देंगे। ठीक है, तो 21 और 4 25, और 56 और 4 60। इसको काटेंगे 5 पर, 5 5 25, 12 5 60। तो क्या अनुपात आ जाएगा दोस्तों 4 वर्ष बाद का, 5:12। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो दोस्तों, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। ठीक है, पिता और यह आ गया पुत्र। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात क्या है, 7:3। तो 7:3 है। एक को मान लेते हैं 7x, एक को मान लेते हैं 3x। ठीक है दोस्तों, इनकी आयु का गुणनफल 189 है। ठीक है, इनकी आयु का गुणनफल, तो बीच में गुणा का निशान, बराबर 189। ठीक है, जैसे जैसे सवाल कहे अपने वैसे वैसे ही करना है। तो 7 या 21 गुणा कर देंगे, x के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x² बराबर 189। तो x² बराबर क्या आ जाएगा, 189/21। तो ये जाएगा 9 पर। तो स्केयर इधर आके क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका रूट बन जाएगा। ठीक है, ये स्केयर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो 3 गुणा 7 क्या आ जाएगा, 21। 3 गुणा 3 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसने पूछा क्या है, 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात। तो बीच में 3 इसके प्लस कर देंगे, 3 इसके प्लस कर देंगे। ठीक है, 3 वर्ष के बाद की आयु का अनुपात क्या होगा, ये होगा 24, ये हो गया 12। अब इनका अनुपात पूछा है तो इनको काटेंगे, ये जाएगा 2 पर, ये जाएगा 1 पर। तो इनकी आयु का अनुपात क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। ये हो गया पिता, पुत्र। ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो ये हो गया 2x, ये हो गया x। देखो 2 गुनी हो गई ना। ठीक है, आगे क्या कहता है, ये 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। देखो ये उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और लिख लेते हैं, 2x और x।
एक बार वर्तमान आयु को लिख कर ना साइड में रख दो, बाद में क्वेश्चन सोल्व करना। तो 20 वर्ष पूर्व का है उसने, तो -20 इसमें से कर देंगे, -20 इसमें से कर देंगे। ठीक है, 20 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु से 2 गुनी थी। तो पुत्र की आयु क्या होती है दोस्तों, ये वाली है, तो इसकी 12 गुनी थी। ठीक है, तो 12 गुनी थी, अपन ने क्या कर दिया, 12 गुनी। हमेशा छोटे वाले के साथ बड़े वाला आएगा। ठीक है, ये भी याद रखना, बड़े वाले के साथ छोटे वाला आएगा गुणा में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2x - 20, ये आ जाएगा 12x, 12 को 20 से गुणा करेंगे तो 240, तो 12x - 2x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अनुपात 240 - 20, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, x में से x को माइनस कर दो और दूसरी जड़ी टर्म रहेगी उसमें से उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो 12x में से 2x गए, कितना रह गया, 10x, बराबर 240 में से 20 गए 220। तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 220/10, तो x की वैल्यू आ गई 22। उसने पूछा क्या, देखो उसने पूछा है पिता की वर्तमान आयु। देखो पिता की वर्तमान आयु अपने पास क्या है, 2x, और x की वैल्यू अपने पास है 22। तो क्या कर देंगे, 2 × 22, पिता की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी दोस्तों, 44 आ जाएगी। अगर आप पहले इनको साइड में लिख कर रख दोगे ना, तो बाद में जो लास्ट वाली लाइन सोल्व करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो दोस्तों, महेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ये हो गया महेश, ये हो गया उसका पुत्र। तो महेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की 4 गुनी है। एक को मान लेते हैं x, एक को मान लेते हैं 4x। ये तो होगी वर्तमान, इसको साइड में रख लो दोस्तों। ठीक है, तो एक बार फिर से 4x और x। अब क्या कहता है, 10 वर्ष बाद महेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद कहा है, तो बीच में +10, इसके भी +10। ठीक है, तो 2 गुनी हो जाएगी, यहाँ भी 2 गुनी कर दी, 2 गुनी। ठीक है, पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आ जाएगा 4x + 10, ये आ जाएगा 2x + 20। 4x में से 2x गए, क्या रह गया दोस्तों, 2x। वरना आप ऐसे इधर माइनस में लाकर भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 2x बराबर 20 में से 10 गए, कितना रह गया, 10 रह गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 10/2 मतलब 5 आ गई। ठीक है, तो वर्तमान आयु किसकी निकालनी है, इसमें वर्तमान आयु निकालनी है, पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है। तो x की वैल्यू अपने पास क्या है, 5, तो पुत्र की वर्तमान आयु ये रही दोस्तों। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु भी x ही है, तो क्या आ जाएगी, 5 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी दोस्तों, 5 वर्ष। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखो दोस्तों, राम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। तो ये हो गया राम, ठीक है, ये हो गया उसका पिता। राम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है, ये हो गया 2x। ठीक है, तो 20 वर्ष पूर्व राम के पिता की आयु राम की आयु से 6 गुनी हो जाएगी। तो 20 वर्ष पहले का है, तो यहाँ 2x, यहाँ x, दोनों की आयु में से -20 -20। ठीक है दोस्तों, 20 वर्ष पूर्व राम की आयु की क्या हो जाएगी, 6 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ क्या कर देंगे, गुणा 6। राम की आयु की 6 गुनी होगी ना, देखो राम की आयु x है ना, तो राम की आयु की 6 गुनी कर दी। तो ये आ गया 2x - 20, ये आ गया 6x - 120। ठीक है, तो वही 6x में से 2x गए, कितना रह गया, 4x। 120 में से 20 गए, कितना आ गया, 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/4, कितनी आ जाएगी दोस्तों, 25 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 25। अब इसने पूछा क्या है, आज राम व उसके पिता की आयु कितनी है।
वर्तमान तो ये रही ना दोस्तों, तो एक की तो x, तो एक की आ गई 25, एक की है 2x, तो एक की आ गई 50। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं दोस्तों, राम की आयु रहीम की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, ये हो गया राम, ये हो गया रहीम। राम की आयु रहीम की आयु की 3 गुनी है, तो ये हो गया 3x, ये हो गया x। ठीक है दोस्तों, आगे के देखो, इसको वर्तमान को अलग रख लेंगे, वर्तमान। अब 3x, ये x। ठीक है, वैसे ही लिख लिया अपन ने। तो आगे क्या कहता है दोस्तों, 5 वर्ष बाद राम की आयु रहीम की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, तो उसने कहा 2.5 गुना हो जाएगी। 2.5 गुना कैसे होती है दोस्तों, इसने ये वाली टर्म का है, तो पहले भिन्न को सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5/2, यानी ये क्या आ जाएगा 5:2। 5/2 को 5:2 भी लिख सकते हैं ना। तो ये वाले क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए हुए हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो अब क्या होगा, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से, ठीक है, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से। तो अंदर वाला क्या है दोस्तों 5, इसकी गुणा 5 से, और बाहर वाला क्या है 2। वरना ऐसे भी सोच सकते हो, जो इसमें छोटा होता है उसकी गुणा बड़े से होती है, और जो इसमें बड़ा होता है उसकी गुणा क्या होती है, छोटे से होती है। ठीक है, वरना जिसको ये समझ नहीं आता तो वो ऐसे भी कर सकता है, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से। तो 2 तिया 6x प्लस 10 अनुपात 5x प्लस 25। तो 6x में से 5x गए, क्या रह गया दोस्तों x। 25 में से 10 गए, कितना रह गया 15 रह गया। ठीक है दोस्तों, अब पूछा क्या उसने, राम और रहीम की वर्तमान आयु। राम की वर्तमान आयु क्या होगी, 15 गुणा 3 हो जाएगी। कितना हो जाएगा राम की 45। देखो वर्तमान आयु मैंने तभी लिखी थी ताकि आपको लास्ट लाइन में कोई उलझन ना हो। तो रहीम की क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो दोस्तों, पिता की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी है। तो ये पिता की आयु, ये बेटे की आयु, ठीक है, 3 गुनी है। तो ये 3x हो गया, ये x हो गया। ठीक है, ये होगी वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान। तो एक मान लेते हैं 3x, एक मान लेते हैं x। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कहता है, आगे कहता है 12 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 12 वर्ष बाद तो +12, इसमें भी +12। बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो अपन ने बेटे की आयु की 2 गुनी कर दी। ठीक है, तो 3x + 12, और ये क्या आ जाएगी 2x + 24। तो 3x में से 2x गए, क्या रह गया दोस्तों, ये रह गया x रह गया। ठीक है, तो 24 में से 12 गए, क्या रह गया, ये रह गया 12। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 12। लास्ट लाइन में क्या कहता है ये, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु तो ये रही, तो 12 गुणा 3 क्या आ गया 36, और x की वैल्यू 12 है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखो 12 गुणा 3 36, x की वैल्यू कितनी है 12। आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखो दोस्तों, शाम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। ठीक है, तो पहले शाम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है, ये 2x होगी, ये x होगी। देखो आधी है ना। तो आगे क्या कहता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको 2x, ये x, ये क्या आ गई दोस्तों, ये आ गई वर्तमान आ गई। ठीक है, वर्तमान। तो आगे ये कहते हैं 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु शाम की आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी। 20 वर्ष बाद +20 + 20, पिता की आयु की क्या हो जाएगी 1.5 गुनी हो जाएगी। तो 1.5 गुनी इसने ऐसे कहा है, 1 से 1/2। सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 और 1 3/2। 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 3:2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वही अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से। तो इसको 3 से गुणा करेंगे और इसको क्या करेंगे 2 से। देखो ये छोटे वाला है तो बड़े से गुणा होगा,
और ये बड़े वाला है तो छोटे से गुणा होगा। तो इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4x प्लस 40, ठीक है, 20 दूनी 40, ये आ जाएगा 3x प्लस 60। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। 4x में से 3x गए, क्या रह गया x, ठीक है, और 60 में से 40 गए, कितना रह गया 20। x की वैल्यू आ गई अपने पास 20 आ गई। अब लास्ट लाइन में ये क्या कहता है, श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। यहाँ श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है 2x, तो x की वैल्यू अपने पास 20 है, तो 2 गुणा 20 कितनी आ गई 40 आ गई। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 से देखो दोस्तों, 10 में क्या है, रमेश, महेश और अमित की वर्तमान आयु का योग कितना है 93 है। इसमें वर्तमान आयु का कहा है दोस्तों, ठीक है, और इसने अनुपात का कौन सा दे दिया, अनुपात दे दिया 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है, ठीक है। तो इसने 10 वर्ष पहले का अनुपात दे दिया, तो 10 वर्ष पहले का 2:3:4 है, ठीक है। आपा ने क्या मान लिया 2x 3x 4x, ठीक है। ये 10 वर्ष पहले का अनुपात है, तो अगर वर्तमान में आएंगी तो +10 करेंगी तो इसकी वर्तमान आयु आ जाएगी। अब इसकी भी वर्तमान आयु आएगी तो +10, इसकी भी आएगी तो +10। ये देखो, ये 10 वर्ष पहले का था, तो अपन ने 10 प्लस करके ये बना ली कौन सी, वर्तमान बना ली। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। उसने 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया था, ठीक है, +10 करके अपन ने क्या बना ली, इसकी वर्तमान आयु बना ली। ठीक है, तो उसने अब क्या कहा है 2x + 10, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं पहले की तरह, 3x + 10 और 4x + 10। ठीक है, अब आ जाओ पहली लाइन पर। रमेश, महेश तथा अमित की वर्तमान आयु का योग कितना है 93 है। ये अपन ने वर्तमान आयु निकाल ली और इनका योग का है तो बीच में प्लस का निशान। ठीक है, इसमें भी प्लस का निशान। कितना है दोस्तों 93 है। तो 2x 3x 5x 5x और 4x 9x, ठीक है, प्लस 10 20 30, कितना आ गया 30, बराबर क्या आ गया 93। ठीक है, तो 30 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 9x बराबर क्या आ जाएगा 93 माइनस 30 बराबर क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है, 93 में से 30 के कितना रह गया 63 रह गया। तो 9x बराबर क्या आ गया 63, तो x बराबर क्या आ गया 63/9, x की वैल्यू आ गई अपने पास 7 आ गई दोस्तों। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है अपने से पूछा है अमित की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो, अमित की वर्तमान आयु अपन ने निकाल ली ना, अपने को पता है कि ये क्या है 4x + 10 है इसकी वर्तमान आयु, तो x की वैल्यू कितनी है 7 × 4 + 10, 7 चौक 28 और 10 कितनी आ गई 38 आ गई अमित की वर्तमान आयु। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व एक पिता व पुत्र की आयु का योग कितना है 60 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष पहले, अब उनकी आयु का अनुपात क्या है 4:1 है। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान उनकी आयु का अनुपात क्या दे दिया उसने 4:1 दे दिया, एक को मान लेते हैं x, इसको 4x, तो ये क्या आ गई दोस्तों वर्तमान आ गई। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है देखो 5 वर्ष पहले एक पिता व पुत्र की आयु का योग कितना था 60 था, तो -5 कर देते हैं, तो ये 5 वर्ष पहले चला गया। ठीक है, ये भी 5 वर्ष पहले चला गया, इनकी आयु का योग कितना दे दिया उसने 60 दे दिया। जैसे जैसे सवाल बोलता है आप वैसे वैसे करते जा रहे हैं। देखो 5 वर्ष पहले कह दिया तो बीच में से -5, यहाँ भी -5, तो उनका योग का है तो बीच में योग का निशान। ठीक है, तो 4x और x 5x, ठीक है, -5 और 5 10 बराबर 60, ये 10 इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में, तो 5x बराबर क्या आ जाएगा 60 + 10, तो 5x बराबर आ गया 70। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 70/5,
x की वैल्यू आ गई अपने पास 14। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इसने पूछा क्या है, x की वैल्यू तो अपने पास आ गई। इसने पूछा है वर्तमान में पिता की आयु कितनी है। तो वर्तमान में देखो पिता की आयु अपन ने पहले लिख रखी है, तो वर्तमान में पिता की आयु 4x है, x की वैल्यू अपने पास 14 है। तो 4 गुणा 14 कितना आ गया दोस्तों, 56 आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ये क्या कहता है, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु 4:3 है। ठीक है, तो अपन एक को मान लिया 4x और एक को 3x। ये कौन सी है दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु है। ठीक है, वर्तमान आयु। ठीक है, आप ऐसे साइड में लिख लिया कीजिए पहले एक लाइन। तो इसके बाद क्या कहते हैं, 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। अब क्या बोला है क्वेश्चन ने कि सिर्फ अरुण की आयु बोला है, तो आप भी अरुण की आयु लिख लेते हैं। x 4x प्लस 6 वर्ष बाद हो जाएगी कितनी, 26 वर्ष। देखो 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो अपा ने क्या कर दिया, अरुण की आयु में +6 करके बराबर 26 कर दिया। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 4x बराबर 26 माइनस 6, तो 4x कितना आ जाएगा बराबर 20 के। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 20/4, क्या आ जाएगा x 5 आ जाएगा। अब इसने पूछा क्या है, दीपक की वर्तमान आयु। देखो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, 3x, x की वैल्यू अपने पास 5 पड़ी है, तो 3 गुणा 5 कितनी आ जाएगी दोस्तों, 15। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें दोस्तों। थैंक यू।